आइन जो है हमारा एक एमएलए को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स के लिए ये कह दे कि इस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, और इस पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट गवर्नमेंट ने लगाया है ये गलत लगाया आपने। ऐसे नहीं लगा सकते कम से कम, और है भी वो सरेंडर। 1 मिनट, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ, वहां से आज इसकी करोड़ों की संपत्ति, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, और इतने लोगों को परेशान कर रहा है। ये तो मुझे शर्म की बात आ रही है। लोगों को मैं निकाल दूंगा अभी क्या, लेकिन आप मुझे यकीन दिलाएंगे कि इस पर कार्रवाई होगी, और मेरे कहने पे आप उसको अरेस्ट, और उसके बाद अगर पीएससी के बनता है ऐसे नहीं। अब जब तक महराज साहब का वो कवरेज दे रहे थे तब तक मीडिया बहुत अच्छी थी। जब मीडिया को लगा कि ये सियासी तौर पे बालिग नहीं है तो मीडिया ने जो है इससे आहिस्ता आहिस्ता अलाइदगी इख्तियार करनी शुरू कर दी, क्योंकि मीडिया जो है जमहूरियत का चौथा स्तंभ है। उनको मालूम है कि डीसी एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। डीसी को अगर एक एमएलए गालियां देगा या बदतमीजी करेगा तो ऐसे हमें एमएलए को जो है कवरेज करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं आपके साथ बिलाल मिल से आपकी खिदमत में हाजिर। डोडा ज़िला जो है वो कंट्रोवर्शियल का ज़िला बन चुका है। आए रोज़ हम जो है ज़िला के हेडक्वार्टर से लेकर तहसील इंतज़ामिया तक जो है सवाल निशान उठते नज़र आ रहे हैं। वहीं आवाम भी जो है आग बगोला हो चुकी है। कहीं किसी चीज़ पर जो है तंज किया जाता है तो किसी पर तारीफ की जाती है। मेरे साथ इस वक्त मंसूर भट्ट जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोडा हलके से थे, डोडा बुंजा से जो है उम्मीदवार थे। हम आज इनके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आए रोज़ जो है ये मीडिया के सामने जो है बात करते हैं, और वहीं सिटिंग एमएलए पर जो है काफ़ी बातें जो है वो बताना लाजमी है। आए रोज़ जो हम देख रहे हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? हाली बयानबाजी, मीडिया पर भी निशाना, पीएसए लगने पर और पीएसए लगाने पर भी बातें की जा रही है। इस तमाम बातों पर क्या कहना चाहेंगे? महराज मलिक ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों पर पीएसए लगना चाहिए, वहीं 2 रोज का बंद पीएसए लगने वाले के जो हक में जो है बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिलाल साहब, जहाँ तक महराज साहब का ताल्लुक है जी, शऊरी तौर पे वो नाबालिग है। आपको मालूम है कि 1 हफ्ते कबल ठाठरी बाज़ार में उन्होंने चक्का जाम किया और सैंड माफिया के खिलाफ हक में जो है उन्होंने डीसी डोडा को टारगेट किया, एसएसपी डोडा को टारगेट किया कि सैंड माफिया को जो है रेत उठाने दी जाए, जबकि ऑलरेडी ये टेंडर हो चुका था। और उसी वक्त उन्होंने मेरे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप इस शख्स को पीएसए लगाओ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और आज जब कल डोडा वो आए तो एक OGW जिसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर ज़िला इंतज़ामिया ने डिटेंशन में डाल दिया, और उसके हक में उन्होंने कहा कि इसको पीएसए क्यों लगाया। तो आप खुद बोल रहे हो कि पीएसए लगाओ, अगरचे आपने ठाठरी में शरेआम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को मीडिया के सामने कहा कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट शाम तक इस शख्स को लगा दो। हालांकि अगर देखा जाए जो माइनिंग है, माइनिंग गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और जम्मू और कश्मीर की हदायत पर इस पे बैन लगा दिया था, इसको बंद कर दिया था। अगर चंद लोग रेत उठाकर बेच रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका, लेकिन चूंकि ये सियासी तौर पे नाबालिग है तो किसी ने कहा इसको कि इसके पीछे मंसूर अहमद भट्ट का हाथ है, और किसी ने कहा कि ये मिलिटेंट है। तो उसने फौरन एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत जारी कर दी कि आप मंसूर अहमद भट्ट को जो है पैसे लगा दो। तो ये बात जो है ये शऊरी तौर पे उसने नहीं की।
वो शऊरी तौर पे नाबालिग है, मेरा ये कहना है। मैंने इससे कबल भी कहा कि ये व्हाट्सएप एमएलए है या फेसबुक एमएलए। तो ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, और इसके लिए उसको कुछ भी कहने के लिए जो है जबान से निकल रहा है, वो निकल नहीं रहा है, निकाल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस बात को देखना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आइन जो है हमारा, एक एमएलए को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स के लिए ये कह दे कि इस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, और इस पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट गवर्नमेंट ने लगाया है ये गलत लगाया आपने। तो ये उससे इस असेंबली में जब ये जाएगा तो मैं तमाम एमएलएज को और चीफ मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूं कि इसको पहले, जितने भी एमएलए नए आए हैं उनको पहले ट्रेनिंग दे दो कि आपके दायरे इख्तियार में क्या चीज है। क्या आपके दायरे इख्तियारात में एडमिनिस्ट्रेशन को ये हुक्म देने का हक है कि किसको पैसे लगाना है और किसको नहीं लगाना है? आपको मालूम होना चाहिए जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में बना, जिसे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इंट्रोड्यूस किया, जब कश्मीर में टिम्बर चोरियां होती थी तो इसके लिए जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया 1978 में। तो इसको लाने वाला जो था मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब थे। इसके बाद इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट में और भी क्लासेस जोड़ी गई कि अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ भी ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है जी। तो पहले मैं महराज मलिक साहब से पूछना चाहता हूं कि महराज मलिक ने, जहां वो रहता है तेंदुला पंचायत में, वहां से कितनी एजेंसियां बनाई हैं जो इस वक्त शुरू कर रही हैं इस जिला में, जो उसको इंफॉर्मेशन देती है कि इस आदमी पे पैसे लगना चाहिए और इस पे नहीं लगना चाहिए। इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट का अगर डीसी डोडा, जिसके इख्तियारात में यह है, जिसे रिकमेंड करता है एसएसपी डोडा, और फिर इस पे कमेटी बैठती है और गौर व खोज के बाद जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है। आप हमें बताइए कि पिछले दिनों जो है एहतजाज हुआ कि यहाँ पर जो है सैंड माफिया को जो है बंद किया जाए, और वो जो है दूसरी तरफ यहाँ पर खच्चर वाले जो है एहतजाजी मुजाहरे करने लगे कि आपने जो है वो रेत बंद कराई है। इसकी सच्चाई क्या है और उस एहतजाज के बाद जो है आपका क्या रद्द अमल है? क्या आपने वो रेत बंद कराई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कराई है, उसमें क्या लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद जो है वो उठाया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है माइनिंग पे कदगन लगा चुका है। उसमें कोशिश की जा रही है कि सैंड माफिया जो लोग हैं उन पे कदगन लगाई जाए, क्योंकि ये रेवेन्यू है जम्मू व कश्मीर का, ये रेवेन्यू है मुल्क का। इसमें कई लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, करोड़ों रुपया का इसमें खुर्द बुर्द होता है। रात की तारीखों में जो है रेत उठाई जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, एक कानून बनाया है, टेंडरिंग होती है। इस चीज़ के टेंडर हो चुके थे 2 साल पहले, अभी प्रोसेस में है, अभी ईसी नहीं मिली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने इस पे ऑर्डर निकाला कि कोई भी रेत जो है वो तब तक नहीं बिकेगी जब तक टेंडर जो है अलॉट नहीं होगा, जिस ठेकेदार ने इस पे टेंडर दिया है। तो जो ही ये इलेक्शन पे चल रहा था प्रोसेस, तो ये लोग जो सैंड माफिया थे ये इसके साथ जुड़े हुए थे। इलेक्शन में इन लोगों ने इसकी मदद की, और जब ये जीत कर आया तो इसने कहा कि मैं रेत खोलूंगा, और इसने ठाठरी में चक्का जाम किया। ये लीगल प्रोसेस नहीं था, पहले इसको मालूम ही नहीं था कि माइनिंग होती क्या है। तो नादानी में इसने चक्का जाम नेशनल हाईवे किया, और इसका जो इम्पैक्ट बाद में पड़ा, तो गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्टली उस पे बैन थी और उन्होंने टोटली बंद कर दिया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि रेत हमारे एहतजाज के बाद जो है रेत धड़ाधड़ जो है गाड़ियों की कतारें जो है ले रहे हैं लोग। ये एमएलए ने जो है करके दिखाया कि हम जो है यहाँ पर सैंड को जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। क्या ये चल रहा है या बंद ही है?
नहीं, मैं अभी तक तो जब से इन्होंने एहतजाज किया था उसके बाद रेत बंद हो चुकी है। हमें नहीं दिख रही है कि कहीं पे रेत बिक रही है। अगर रात की तारीखी में कोई 1-2 गाड़ी बिक रही होगी तो अलग बात है, लेकिन ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। और इलीगल काम के लिए चाहे आपका चीफ मिनिस्टर भी बोलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे डीसी है, ये सारे लोग जो हैं ये आइन के अंडर ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। ये उस आइन के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। कोई भी आर्डर जब निकलता है वो एग्जीक्यूट इन्हीं लोगों ने करना है होता है। तो ये इन लोगों ने इसको रोक दिया है और इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर हैं। इसलिए मशकूर हैं कि ये मजलूम लोग नहीं हैं। जो लोग रेत बेचते थे वो मजलूम नहीं है, वो माफिया है जिन्हें ये मजलूम कहता है। ये वो मजलूम है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर एक एक पंचायत की बात करता हूं, ये महराज साहब मलिक के साथ जो लोग चलते हैं ये ऐसे मजलूम हैं। ये पावर जो बिजली इनके घरों में है तो वो बिजली कनेक्शन भी इनका लीगल नहीं है, इनका पानी का कनेक्शन भी लीगल नहीं है। मैं आपको ठाठरी बी पंचायत की बात करता हूं, एक छोटे से हल्के की बात करता हूं, टिपरी की। टिपरी में सिर्फ 2 कनेक्शन जो है लीगल हैं इलेक्ट्रिक के, और पीएचई के सिर्फ 2 कनेक्शन लीगल हैं। इसी तरह से आप फिक्सू में जाइए, 20 कनेक्शन जो है लीगल हैं। वाटर पीएचई वालों ने सिर्फ 20 कनेक्शन निकाले हैं, जीआर सिर्फ 20 कटी है फिक्सू पंचायत में। इसी तरह से चीड़ा पंचायत में 8 कनेक्शन है। इसी तरह से बडानू पंचायत में 15 कनेक्शन है बिजली के, बाकी सारे इलीगल हैं। और यही लोग इसके साथ चलते हैं, यही लोग मजलूम हैं। ये बिजली का किराया भी नहीं भरते हैं, ये पानी का किराया भी नहीं भरते हैं, इनके पास नरेगा जॉब कार्ड भी है, और ये लोग जो है ठाठरी बाजार में दुकानें भी करते हैं। और इनको रूरल डेवलपमेंट ने एक होलसेलर को मैसन शो किया और 4.5 लाख उसके अकाउंट में पड़े हैं, और यही मजलूम है। तो ऐसे मजलूमों का साथ दे रहे हैं महराज साहब। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, पहले उनका बिजली कनेक्शन चेक कराओ, पहले उनका पीएचई कनेक्शन चेक कराओ कि अगर वो मजलूम हैं। वो मजलूम नहीं है, वो जालिम हैं। वो जम्मू व कश्मीर के रेवेन्यू को दिमक की तरह खा रहे हैं, वो हमारे टैक्स को दिमक की तरह खा रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, बिजली विभाग से पूछना चाहता हूँ, पीएचई वालों से पूछना चाहता हूँ कि वो आए और मैं उनके साथ चलूंगा। मैं दिखाऊंगा उनको कि रेवेन्यू जो है, आप उनसे मिलकर जो इन गरीब मजलूम जो बोल रहे हैं इस वक्त हम मजलूम हैं, इनसे पूछो कि आपका बिजली कनेक्शन कहाँ है। इनसे पूछो पीएचई कनेक्शन, जो पानी पी रहे हो आप, जिस पानी से आप वुजू करते हो, वो पानी जब आप मस्जिद में जाते हो वो नमाज आपकी अदा नहीं होती है, क्योंकि आपने चोरी की पानी की, आपने चोरी की बिजली की, आपने मुल्क को दिमक की तरह आप खा रहे हो। और मजलूम का नाम पेश करके आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह कर रहे हो। तो आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हाल ही दिनों में जो है अब यहाँ डोडा की मीडिया पर जो है सवाल निशान उठा रहे हैं कि ये जो है हमारे प्रोग्राम कवर नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं चल रहे हैं, अब इनकी खसलत क्या है वगैरह वगैरह बयानबाजी की जाती है। इन तमाम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है जमहूरियत का जी। अब जब तक महराज साहब का वो कवरेज दे रहे थे तब तक मीडिया बहुत अच्छी थी। जब मीडिया को लगा कि ये सियासी तौर पे बालिग नहीं है तो मीडिया ने जो है इससे आहिस्ता आहिस्ता अलाइदगी इख्तियार करनी शुरू कर दी, क्योंकि मीडिया जो है जमहूरियत का चौथा स्तंभ है। उनको मालूम है कि डीसी एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, डीसी को अगर एक एमएलए गालियां देगा या बदतमीजी करेगा तो ऐसे एमएलए को जो है कवरेज करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डीसी ने जो है पहले आईएएस किया है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पूरा जिम्मेदार है, हर उस डिपार्टमेंट का के पूछने वाला है वो। लेकिन जब डीसी को ही टारगेट किया जाएगा, जैसा कि काला उन्होंने दिखाया कि ये जो चीज़ बनी है, पहले महराज साहब को मालूम करना चाहिए कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये किस डिपार्टमेंट ने बनाई है। ये किसी डिपार्टमेंट ने बनाई है ना जी। तो वो उसके दायरे इख्तियार में है ना, वो डीसी के दायरे इख्तियार में नहीं है। वो चाहे उसको बंद रखें या खुली रखें,
वो पहले उस डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए था कि क्या वजह है कि ये बिल्डिंग जो है खाली है। ये म्युनिसिपैलिटी ने अगर बनाई है तो म्युनिसिपैलिटी वालों को पूछना था। ये डीसी कौन होता है, ये डीसी को कुछ नहीं पूछ सकते थे। और इसके लिए एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है कि अगर महराज साहब कश्मीर से आ रहे थे तो वो इस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव शख्स है, एक कद है, एक जमहूरियत का एक बहुत बड़ा कद दिया है जमहूरियत ने उसको डीसी ऑफिस जाकर पूछना चाहिए था। डीसी से तरीका है, डीसी से पूछना चाहिए था कि ये जो बिल्डिंग है जिस डिपार्टमेंट ने बनाई है उस डिपार्टमेंट के हेड को लाइए यहाँ पे, पहले उससे बात करनी थी, पहले क्लियरेंस लेनी थी। क्या उस ठेकेदार को पेमेंट हुई है जिस ठेकेदार ने ये बिल्डिंग बनाई है? क्या उसने हैंडओवर की है, टेक ओवर हुआ है डिपार्टमेंट को कि नहीं हुआ? तो आप मीडिया को लेकर आप जाओगे और आप डीसी को लताड़ोगे तो ये तो तरीका नहीं है। काम तो दोनों तरीके से किया जा सकता है ना। तो ये जो फेसबुक पर शो करने के लिए कि डीसी को मैंने बेइज्जत किया, आपने डीसी को बेइज्जत नहीं किया, आपने अपने आप को बेइज्जत किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। आपने अगर बुराई से रोकना था उसको, अगर डीसी ने मान लो गलत किया था, लेकिन डीसी कैसे गलत हो सकता है जब डीसी ने वो बिल्डिंग बनाई नहीं है, वो बिल्डिंग किसी डिपार्टमेंट ने बनाई है, और आप किसी दूसरे एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आरटीओ को कैसे दे सकते हो? आपके दायरे इख्तियारात में नहीं है। एमएलए साहब सुन लो, पहले आप एजुकेशन लो, पहले आप ट्रेनिंग करो। अम्फा में, जम्मू में ट्रेनिंग सेंटर खुला है इसके लिए। जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन बनता है उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। मैं चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, जितने भी नए एमएलए आए हैं पहले इनको ट्रेनिंग दिलाओ कि आपके दायरे इख्तियारात में क्या है, फिर जाकर वो आकर इंटरव्यू दें, फिर जाकर डीसी को टारगेट करें, फिर जाकर वो एसडीएम को टारगेट करें, फिर जाकर वो एसएसपी को टारगेट करें। पहले उसको मालूम होना चाहिए कि एजेंसी का काम, इसके लिए जो है एनआईए बनाई गई है, इसके लिए सीआईडी बनाई गई है, इसके लिए आईबी है, इसके लिए सीबीआई है। अगर किसी को किसी भी गवर्नमेंट जब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जब किसी के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाती है तो वो तमाम एजेंसियों से रिपोर्टें अखज़ करती है। उसके बाद जो है एक कमेटी होती है और कमेटी डिसाइड करती है और उस पर साइन जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा करता है। ऐसे पैसे नहीं लगता है कि वो कह दे कि मंसूर अहमद भट्ट जो है मिलिटेंट है, उसके ऊपर पैसे लगाओ। महराज साहब, पहले तालीम हासिल करो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसके बाद जो है किसी के ऊपर पैसे लगाने का हुक्म करो और किसी का पैसे हटाने का हुक्म करो। आपको ये इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, आपको ये इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। ना ये किसी एमएलए को इख्तियारात है, ना किसी मिनिस्टर को इख्तियारात है, ना ये अगर इख्तियारात है ये डीसी को है। और एसएसपी रिकमेंड करता है कि ये शख्स जो है ये अमन और अमान के लिए खलल डाल रहा है, इसके लिए पब्लिक सेफ्टी जरूरी एक्ट है। और ये पब्लिक सेफ्टी तब एक्ट लगता है जब कमेटी बैठती है, तमाम रिपोर्टिंग होती है, तमाम एजेंसियों से रिपोर्टिंग ली जाती है, उसके बाद इसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है। और इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को काश करने के लिए जो है हाई कोर्ट बैठा है, अदलिया बैठी है। अदलिया ने फिर वहां पे उस चीज को देखना है और इस चीज के बाद जब अदलिया को लगेगा कि ये जो है गैर जरूरी तौर पे टारगेट किया गया है, उसके बाद उस अदलिया से आर्डर होता है और वो काश होता है। और जब वो काश हो जाता है वो शख्स जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस तरह से मंसूर अहमद भट्ट को 1994 में अरेस्ट किया गया, 6 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। और 25 साल के बाद ये शख्स जब एमएलए बना और ये सारे शाम इस बाजार में एसडीएम को बोलता है कि मंसूर अहमद भट्ट को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ। अगर मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप कहते हो लगाने के लिए, तो जब डीसी ने किसी शख्स पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया तो उसने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, उसके पास रिपोर्टें आई हैं, उसके पास एजेंसी का इनपुट आया है, उसके बाद अगर उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है तो उसके लिए अदलिया है। आप अदलिया में जाइए, उस शख्स के लिए लड़िए, हाई कोर्ट में वकील कीजिए। आप तेंदुला में आकर और डोडा में आकर फेसबुक पे चढ़ के आप डीसी को धमकाओगे
तो वो शख्स जो है वो और ज्यादा टारगेट होगा, बिल्कुल वो और ज्यादा टारगेट होगा, उसको एजेंसियां टूट पड़ेंगी। आप उसकी हमदर्दी कर रहे हो, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मंसूर भट्ट साहब, जो कि ठाठी से वाबस्ता रखते हैं और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी हल्का डोडा से थे। तफसीली बात हमने इनके साथ की। बने रहेंगे कि दास्तान के साथ बिलाल ठाठी।